जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्तों, मतंग ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामचरितमानस में मतंग ऋषि के आश्रम में सेवरी रहती थी और सेवरी के गुरु मतंग ऋषि ही हैं। और उसी जगह पर ये मतंग ऋषि कौन थे और इनका इतना बड़ा प्रभाव क्या था और इनका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है और इस जाति के कौन हैं और ये क्या कर सकते थे और कैसे इनका जन्म हुआ था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। जो हम बता रहे हैं आप भी जानते होंगे, शायद न जानते हो तो ध्यान से सुने। रामचरितमानस में मतंग शब्द का ऋषि एक हुए हैं। महाभारत के अनुसार मतंग ऋषि जाति के बार्बर थे, यानी नाई थे। बाल बनाने वाले जो होते हैं उनको बार्बर कहते हैं, नाई भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति, इनके पिताजी जो थे वो बड़े सुंदर थे और उनको देख करके एक ब्राह्मणी मोहित हो गई। मतंग ऋषि के पिता को देख करके एक ब्राह्मणी मोहित हो गई। जात के नाई थे परंतु ब्राह्मणी के नाई पति से अपने पुत्र का इस तरह से ब्राह्मणी के गर्भ से हुई जरूर, लेकिन ब्राह्मणी के नाई पति ने अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया। एक बार जब गधों के रथ पर सवार होकर के पिता के लिए यज्ञ की सामग्री लेने जा रहे थे, गधा के जिमा ऐसा रथ रहा है जिमा गधा मचे रहा है, वो जो है सवार होकर जा रहे थे। उन्होंने गधों को प्रताड़ित किया, गधन कहाँ मार्त बहुत रही। तो इस पर गधों ने माँ को इनकी निर्दयता पर जो बताया, इससे इन्हें ज्ञात हो गया कि ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ। तो गधा बताए कि आखिर तुम अपने बाप के सगे लड़का तो आओ ना, तुम ब्राह्मणी के हो जो है नौ के से तो पैदा भी हो तुम। गधा बता दी हिंदी, किसी चांडाल के वीर से उत्पन्न हूँ, इनको पता चला है। घर उनके पिता को सब समाचार जब बताया तो ब्राह्मणत्व प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या में लग गए और इनको तप को देख करके इंद्र ने आकर इनको समझाया कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति सहज नहीं है। तब मतंग ने इंद्र को ऐसा पक्षी बनाने का अनुरोध किया कि सभी वर्ण के लोग मानते हों। इंद्र से उन्हें ये वरदान मिला, उन्होंने एक पक्षी बना दिया। तो तब से मतंग छंदो देव नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुछ समय बाद शरीर त्याग कर इन्हें सदगति मिली तो मतंग ऋषि सेवरी के ये गुरु बने। और सबरी और सेवरी अलग अलग है भैया। आज तक आप लोगों ने जो सबरी कहा आप लोग सुने हो कि भगवान उनके हाथे से बेर खाइन, उनका नाम रहा है सबरी। और एक भक्त और भय है जिसका नाम रहा है सेवरी, वह अलग है। और सबरी के असली नाम रहा है, सबरी नहीं रहा, सबर जाति में पैदा भय रहा है, इसलिए इसको सबरी कहते थे। लेकिन इसका नाम था श्रमणा। इसका नाम था क्या? श्रमणा। और सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। शिष्या माने चेलिन, सेविका, ऐसा शब्दकोश में ओम प्रकाश शर्मा भारद्वाज कोश में मिलता है रामचरितमानस में। और अपना शरीर त्यागते समय मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि तुम यही रहो, तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे गुरु जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबरी को मतंग वन में मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके। और भगवान की जब कृपा हुई, अति वृद्धा हो गई थी। कहीं कहीं तो मिलता है कि सबरी 10,000 वर्ष तक के रही है और तपस्या किया है।
भगवान की राह देख रही थी। यहाँ तक कि भगवान को ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते आते वृद्धा हो गई थी। तो जो चल नहीं पाता है और भक्त होता है तो भगवान उसके पास जाते हैं, स्वयं जाकर पहुँचते हैं। राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ही बाली ऋषिमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने पर मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि अरे बाली, अगर ऋषिमुख पर्वत तक तू आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए बाली वहां नहीं जाता था। और भैया, बाली के पिता के नाम रहा इंद्र और सुग्रीव के पिता के नाम रहा सूर्य और इनके महतारी के नाम रहा तो न बताओगे। इनके जन्म के बारे में जब हम प्रसंग छोड़ेंगे तब आपको फिर बताएंगे। इस तरह से बताया जाता है। तो भगवान के चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कुछ हो, और यहाँ तक इतना ही नहीं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। पेड़ पौधे भी भगवान के भक्त होते हैं। और तमाम ऐसे पेड़ों को हम बता सकते हैं जो भगवान के प्रतीक्षा किया करते थे। प्रतीक्षा का भगवान जाकर के पहुँचे हैं, उनका उद्धार किया है। जैसा यमलार्जुन, ऐसे भगवान की कृपा हमको आपको सबको सब प्राप्त हो जाए तो आनंद प्राप्त हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, संत गुरु भगवान की।